नुमान एजाज सिर्फ एक है। थैंक यू सो मच नुमान कि आप मेरे शो पे आए हैं। अरे प्लीज खुदा का वास्ता है, आपको शुक्रिया बोलने और ये मेरा पहला शो है, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट शो है क्योंकि आई स्टार्टेड दिस प्रोग्राम इन मेमोरी ऑफ माई मॉम। सो और आज उनकी बर्थडे है। अरे और मेरे लिए ये शो बहुत इंपॉर्टेंट था और जो गेस्ट आज आया है वो भी मेरे लिए कुछ सिग्निफिकेंस का हामिल था। और वो क्या है, यू आर अनडिस्प्यूटेड बेस्ट एक्टर, द सुपरस्टार ऑफ दिस कंट्री। सब पे क्रिटिसिज्म आता है, यहाँ तक कि आपकी रिसर्च करते हुए जो कमेंट्स आपके नीचे आते हैं यूट्यूब तक, मैंने एक बुरा कमेंट आपके बारे में नहीं पढ़ा। मैंने कोशिश की कि एक भी निकल आए। That's very kind of all those people. No, because आपसे किसी की दुश्मनी है, दोस्ती है, आपको नहीं पसंद करता और वजूहात की वजह से, पर ये कोई कह ही नहीं सका कि वो स्क्रीन छोड़ दे, अब बहुत टाइम हो गया, अच्छा एक जैसी एक्टिंग करता है। मेरे ख्याल में आप वो अनटैप्ड टेरिटरी हैं, वो खजाना है हमारे पास जिसके लिए लोगों को रोल्स लिखने चाहिए। अगर मैं हूं ना, मैं 3 फिल्मों के लिए आपको साइन करके ना रख लूं एंड आई विल क्रिएट रोल्स फॉर यू। अब मुझे एग्जाम्पल पड़ोसियों की सिर्फ इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि लोगों को समझ आ जाए। आप आमिर खान हैं, आपको अगर पहलवान बनाएंगे आप पहलवान लगेंगे, आपको टीनेजर बनाएंगे आप लगेंगे। इफ़त माशाल्लाह हर इंसान अपनी जगह पे बहुत बड़ा आदमी है। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ मुकाबला नहीं है किसी का भी किसी के साथ। हम पता नहीं क्यों मुकाबलेबाजी में No, it's not about मुकाबला, it's about the place you have in this ये industry. उसकी नज़रिया ना No, you have evolved into. The point is I can work hard. बरकत डालने वाला वो है। But you are perfect, ना? No, I'm not perfect. जो मैं हमेशा ये मिसाल देती हूँ कि ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटीज जो हैं, कैम्ब्रिज, ये पढ़ाई की एक मिसाल है कि इनसे बेहतर पढ़ाई कहीं नहीं होती। एक्टिंग में आप पाकिस्तान की वो मिसाल बन चुके हैं जो आप बैरोमीटर हैं, आप मीटर हैं कि हाँ भाई नुमान एजाज की एक्टिंग करे तो माने। अल्लाह अकबर। बस ये भी उसी का करम है कि बात अब तक बनी हुई है। और आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ आज तक? चलें, हमारे व्यूअर्स तो नहीं, हमारे बहुत क्रिटिक्स, ब्लॉगर्स हैं आजकल फॉर दैट मैटर, जो बहुत खुली बात लिख देते हैं एक्टर्स के लिए। उन्होंने भी आज तक कभी आपके बारे में कुछ गलत नहीं लिखा। एक तो मैं इज इट अ कॉन्शियस एफर्ट? Yes. And how do we achieve that? By not involving yourself into any kind of controversy, by keeping yourself away from the entire media. But it matters. I hardly meet anybody in the media, to be very honest, and you know that very well. So I'm only bothered about the work which I do. Somebody asked me a question कि नुमान भाई आपके दोस्त हैं, तो मैं मीडिया में, तो मैंने कहा मैं तो यहाँ काम करने आता हूँ, दोस्तियाँ वही हैं जो बचपन से होती हैं। So this is my belief. तो आपकी कोई दोस्ती not as such. काशिफ निसार? काशिफ निसार के साथ दोस्ती नहीं है, वो काम से पहले का एक ताल्लुक है। और काशिफ निसार जिस तरह की एक प्योर सोल है, वो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो मेरे अंदर का आदमी है। So he is more like family to you. He is more like soul to me actually. He is my soulmate. तो फ्रेंड बन गया ना फिर। बस वो एक इत्तेफाक है। You can't relate with everybody. वैसे आपको दोस्तियां करनी अच्छी लगती भी नहीं? No, I love making friends, but somehow the other वो जो हमारे मीडिया का एक परसेप्शन है ना, यहाँ मुझे लगता है कि शायद वो प्योरिटी नहीं रही जो होनी चाहिए थी। पहले थी? एक दौर था, यस। अगर आप पुराने एक्टर्स निकाल के देखें ना, आप ट्रस्ट मी, मैं जब रुबीना अशरफ साहिबा या सबा साहिबा या बुशरा साहिबा के साथ मिलता हूँ, बैठता हूँ, शबीर साहब, तो हमने आपस में कभी एक दूसरे के साथ मुकाबलेबाजी वाली गुफ्तगू नहीं की है। वी डोंट टॉक अबाउट इंडस्ट्री, वी डोंट टॉक अबाउट कि वो क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है। हम अपना बैठते हैं, एक दूसरे की फैमिलीज के बारे में पूछते हैं। बहरोज साहब हैं, तो वो जब भी मुझे तो नुमान, इसकी ये वजह नहीं क्योंकि अब यंगर लॉर्ड जो आ गई, अब ऑफ कोर्स वो हमारी ये यंगर लॉर्ड की बात नहीं है इफ़त जी। बात मसला ये है कि हमारी सोच जितनी वसी होनी चाहिए थी उतनी नैरो होती चली जा रही है। ऐसे ही है। कोट एन एग्जांपल। ये अभी जो कंट्रोवर्सीज होती हैं मीडिया, मुझे अब आपसे ये पूछना है, जो उन्होंने कहा हम सब कह रहे हैं कि उन्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए था। देखिए, मैं ये जाती तौर पर समझता हूँ, एक तो जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हम जो बात है ना, हम उस बात को निगेट कर सकते हैं।
एग्जैक्टली ठीक है, बात से हम तो ये नहीं रोक कह सकते हैं कि भाई आपको ऐसे नहीं कहना आपने चाहिए था। जो बात की है वो इतने परसेंट ठीक है, इतने परसेंट ठीक नहीं है, और वो मेरे ख्याल में नहीं अभी। अच्छा, कुछ ये भी होता है कि हम अल्फाजों का चुनाव जो करते हैं वो मुनासिब नहीं होता। वही तो हम किया ये भी इन्होंने। कह सकते थे, और लहजा मुनासिब नहीं था। हम ये भी कह सकते, एक्चुअली हम ये भी कह सकते थे कि वो उनको आप मैच्योर रोल्स करने चाहिए ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, खैर पहले ये बात कर लेते हैं। मसला ये है कि हम क्यों चाहते हैं कि जो मैं जैसी सोच रखता हूं सब वैसी ही सोच रखें और माने, ठीक और है? आपकी बात अच्छा, माने। हम उस ओपिनियन के ऊपर गुफ्तगू नहीं करते, हम पहले जिसने वो ओपिनियन दिया होता है उसकी किरदार कशी करते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। किरदार कशी इज रॉन्ग। अगर मेरा किसी के साथ एक बुरा एक्सपीरियंस सेट पे रहा है, वो एक सेपरेट इशू है। That's personal between us. दिस इज वन ऑफ द रीजन आई डोंट गो टू द शोज, आई डोंट टॉक अबाउट पीपल, आई डोंट डिस्कस देम, आई डोंट लाइक इट बिकॉज हम, And you're above all ठीक है? this, Nomina. हम हमारा मसला ये है कि हम उस आदमी के ऊपर तनकीद शुरू कर देते हैं, ना कि उस गुफ्तगू के ऊपर, बिल्कुल। उस मौजू के ऊपर। बिल्कुल। हम मौजू से बिल्कुल हट जाते हैं। Absolutely right. इसलिए मैं शायद इन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता। मेरे लिए वो एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं और हम उनकी बहुत और इज्जत मैं बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, मैं इज्जत करता हूँ। और इट्स इधर फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसके आ गई बारे में उन्होंने बात की, अल्लाह तबारक, जिसको रब ने इज्जत दे दी है, तो बिल्कुल। उसकी इज्जत करना हम सब पे लाजिम है। और इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि ना तो वो बड़ी लगती है, एक नंबर 1, और दूसरी वो सुपरस्टार है। she kept herself great Really and she well. looks great on the screen. देखिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट म्यार जो है ना, जी जो मैं जाती तौर पे समझता हूँ, जरूरी नहीं है कि मेरी परफॉर्मेंस सबको अच्छी लगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं भी आपकी अच्छी लगती है। नहीं भी लगती होगी, मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ जनरली। सो जरूरी नहीं है। हर बंदे की का लेवल डिफरेंट आप है। किसी को, आपको वो पसंद नहीं कर रहा, किसी को मैं उसमें पसंद बुरा हूँ, मनाने वाली किसी को बात मैं है। बहुत बुरा लगता हाँ। हूँ, किसी को मैं। बट व्हाट मोमिना डिड, देखिए, that's the real issue which I find is very unnecessary. That what I personally believe is that's the tolerance level. Tolerance खत्म हो गई है। देखिए, व्यूअर मैंने नहीं बनाया, व्यूअर जिनके बारे में बात हुई उन्होंने नहीं बनाया, जिन्होंने की है बात, हाँ उन लोगों ने व्यूअर्स बनाए हैं। जब सिंगल टीवी चैनल था, उन लोगों के बनाए हुए व्यूअर्स मेरे तक पास ऑन हुए और मेरे से अब आगे जो यंगस्टर है उसको पास ऑन। एग्जैक्टली, और यंगस्टर्स भी तो और आगे ना। कम से कम फिर नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ने कोई बात गलत कर दी है, बाय मिस्टेक ही कर दी है या डिलिबरेटली कर दी है, पर्दा डाल दो ना यार। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने तो देखा नहीं था, मोमिना के बाद सबने देखा है। मैंने तो देखा ही नहीं था। वही वाली बात है ना, हमने हवाई इतनी दे दी उस मौजू को। अच्छा, अब ये मौजू ऐसा है कि जिसको पॉजिटिवली भी वो कैश कर सकते हैं अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, एक हाइप क्रिएट करके, और उसको नेगेटिव भी वो उसके डोंट यू थिंक सो? उसकी मूवी आ रही है सुपरस्टार, इट्स अ बैड थिंग फॉर दैट? देखिए, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, आई मीन मैं तो डिसाइड करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन मुझे ये ज़ाती तौर पे लगता है कि हाँ उस मूवी के लिए भी हेल्प हो सकती है कि एक आदमी को, और उसके लिए गलत भी हो सकता है। So it's a gamble. It's a gamble. एक जुआ है जो खेला है। अगर उस बात को दबा देते, जो कि बहुत जरूरी था, दबा देना चाहिए था, तो मेरे ख्याल में शायद ये मतलब अक्लमंदी का तकाजा ये था कि उस बात को दबा दिया जाए। अच्छा, अब हम इश्यूज की बात ही कर रहे हैं। अब इससे पहले आपको पता है कि अभी हमारी इंडस्ट्री में 2 मेजर इश्यूज इससे पहले भी एक और चीज, सॉरी आई एम कटिंग यू, डोमेस्टिक वायलेंस। नहीं, वो तो हम करेंगे। एक जो सबसे लीथल चीज हो गई है ना, वो ये सोशल मीडिया हो गया। अनफॉर्चुनेटली ये कौम तैयार नहीं थी इस चीज के लिए। इस कौम का दिमाग वहां तक नहीं पहुंचा था और इसको एक खिलौना मिल गया जो बड़ा पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, जिसको हम somehow the other बहुत नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और हमें बहुत मोहतात होना है इस हवाले से, लेकिन नहीं हो रहा है। तब से जिंदगी मुश्किल नहीं होगी जब से हाथों में गैजेट्स आ गए, लोग मूवीज बना रहे हैं। मोबाइल इज नॉट फॉर योर कि आप घर राब्ते में रहें या दुनिया के साथ राब्ते में। मोबाइल इज अ वेपन। आई कंसिडर मोबाइल एज अ वेपन। ओह माय गॉड, यस। अच्छा, अब डोमेस्टिक वायलेंस का जो इशू है मोहसिन वाला,
उस पे तो मोमिना कुछ ना बोली, उस मतलब कोई भी चैनल ना बोला। देखिए वही वाली बात है ना, जिस चीज में मेरा मतलब होगा, मैं आई एम नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट मोमिना, नो नॉट एट ऑल, बट प्रोड्यूसर्स चैनल्स, ठीक है, मुझे भी राब्ता किया बिकॉज द जेंटलमैन स्टार्टेड हिज करियर विद मी, आई नो ही वाज इन योर शो, ठीक है, लेकिन बात ये है वो इसका एक पर्सनल मैटर है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जिसने चोरी की है ना उसको फांसी दे दो, भाई उसने चोरी की है उसको चोरी की सजा दो, आप उसका हुक्का पानी बंद नहीं कर सकते। Exactly. मुझे एक बात बताइए, Exactly. कल को वो बच्चा जो कि नासमझ है या मेंटली उसको कोई प्रॉब्लम है, वो तो डिप्रेशन में और चला जाएगा, आप डिप्रेशन में जाके वो खुदकुशी कर लेता है, तो क्या उसकी मौत का जिम्मेदार हम लोग हैं, हम सब नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। Why we don't realize it? बिल्कुल होंगे। हम वक्ती तौर पे सिचुएशन को कैश क्यों करना चाह रहे हैं? मैं क्यों बड़ा होना चाह रहा हूँ उसके लिए या उसके अगेंस्ट बात करके? मैं ये क्यों नहीं रियलाइज करता अपने मुंह से अल्फाज निकालने से पहले कि मेरे इन अल्फाज से उस इंसान के साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता? हम सोचते